Hello everyone, I am Neha Singh. Welcome back to my YouTube channel Spoken English with Neha. Today we are going to start voice. वाच्य। आज हम लोग वॉइस स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत दिनों से प्लानिंग थी कि हम लोगों को वॉइस स्टार्ट करना था, बट नहीं स्टार्ट हो पा रहा था। तो दिस इज़ द डे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वॉइस। वॉइस क्या होता है, कैसे बनाते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, एवरीथिंग हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले स्पोकन की अगर हम बात करें तो मैं उन बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि बहुत से बच्चे जो ऐसे हैं वो ये पहचान नहीं पाते। हिंदी की मैं बात करूँ, उन्हें ट्रांसलेट करने तो आता है कि एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस है उसे पैसिव वॉइस में, क्योंकि रूल्स हम लोग पढ़ लेते हैं, तो रूल्स को पढ़ करके हम लोग को ये तो पता चल जाता है कि एक्टिव वॉइस में कोई वाक्य है और अगर उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करना है, हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप स्पोकन की बात करते हैं तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी में पैसिव वॉइस को बना नहीं पाते हैं। ठीक है, पहचान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि ये पैसिव वॉइस में वाक्य है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको आज इस तरीके से शुरुआत करूंगी, इस तरीके से आपको समझाऊंगी कि ये जो हमारा टॉपिक वॉइस है ना, ये सिर्फ ना ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या फिर जो हाई स्कूल में बच्चे हैं, इंटरमीडिएट में बच्चे हैं, उनके लिए ही तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ जो बच्चे स्पोकन के लिए हैं, जो इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, उनके लिए भी मैं ऐसे बताऊंगी कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी बात दिमाग में रखिए कि आपको कुछ भी सोचना नहीं है। पहले का जो भी था आपके दिमाग में वो सब इरेज कर दीजिए। ठीक है, मैं जो आपको जैसे भी बता रही हूँ आज उसको वैसे ही स्टार्ट करना है। ठीक है, ये मेरी गारंटी है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, साथ ही साथ आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो भी था कथा कहानी, ठीक है, ये ख़त्म होता है। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारी बातें भी ज़रूरी होती हैं बताने के लिए। ठीक है, कि हमारी टॉपिक है क्या और क्या हम पढ़ने जा रहे हैं और क्या ज़रूरी है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वॉइस, आप लोग जानते होंगे कि वॉइस को हिंदी में वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाच्य। ठीक है, वॉइस हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है सक्रिय वाक्य, सक्रिय वाच्य। ठीक है, और पैसिव वॉइस का मतलब होता है निष्क्रिय। सक्रिय का क्या मतलब है? जब सब्जेक्ट सक्रिय हो, जब सब्जेक्ट सक्रिय हो। पैसिव वॉइस का मतलब जब सब्जेक्ट निष्क्रिय हो। ठीक है, सक्रिय ना हो, निष्क्रिय हो। ठीक है, सब्जेक्ट सक्रिय हो का मतलब है कि वाक्य जो है उस वाक्य में सब्जेक्ट जो है वो कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट की प्राथमिकता से वाक्य बोला जा रहा है। जैसे कि मैं बोलूं कि मैं पत्र लिखती हूँ, मैंने बोला मैं पत्र लिखती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है वो कार्यरत है पत्र लिखने में। ठीक है, मैं काम कर रही हूँ पत्र लिखने का, मैं अपना काम कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे काम को दर्शाया जा रहा है कि मैं काम कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं यही बोलूँ पत्र लिखा जाता है मेरे द्वारा, पत्र लिखा जाता है मेरे द्वारा, तो ये हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। ठीक है, क्योंकि पत्र पे अब भार आ रहा है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट की प्राथमिकता आ रही है, तो ये हमारा हो जाएगा पैसिव वॉइस। ठीक है, अंतर समझ में आया? अभी ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आगे हिंदी वाक्य भी मैं आपको समझाऊंगी और एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जब सब्जेक्ट की प्राथमिकता से वाक्य बोले जाते हैं, जब सब्जेक्ट सक्रिय हो। पैसिव वॉइस मतलब निष्क्रिय वाच्य, जब सब्जेक्ट सक्रिय ना हो या फिर जब ऑब्जेक्ट की प्राथमिकता से वाक्य बोले जाते हैं तो वो पैसिव वॉइस कहलाता है। क्लियर है? आगे हम लोग कुछ रूल्स देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। अभी आप सिर्फ सुनिए। ठीक है, मैंने बोला सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। आगे जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं। ओके, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। देखिए, ये वॉइस का एक पक्का सटीक नियम है कि अगर आप वॉइस बना रहे हैं, ठीक है, तो ये नियम हमेशा लागू होगा कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि वर्ब की हमेशा
किसी भी कंडीशन में थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। ठीक है, ये क्लियर है। थर्ड रूल है हमारा, प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग होता है। कहाँ प्रयोग होता है, कैसे होता है, आगे हम लोग जानेंगे। ठीक है, ठीक है। एक्टिव जब हम सेंटेंस हमारा एक्टिव होता है तो सब्जेक्ट हमारा नियम क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब एंड देयर आफ्टर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो हमारा एक्टिव है। पैसिव का हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, ये भी मैंने लिख दिया है कि सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए मैंने अभी बोला ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। सो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी, उसके बाद V3, इट इज़ वेरी कंपल्सरी कि हमारी V3 ही आनी चाहिए। ठीक है, सो देयर आफ्टर बाय, एंड जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, मतलब जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा वो लास्ट में आ जाता है। ठीक है, तो बाय के बाद हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। जब सेंटेंसेस हम लोग बनाएंगे, जब एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब वॉइस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वर्ब फॉर्मेशन आप कह सकते हैं इसे, कि मैंने आपको टेंस पढ़ाया हुआ है। ठीक है, 12 टेंस होते हैं हमारे, मैंने आपको 12 टेंस बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, हर तरीके के नियम बताए हैं, हर हेल्पिंग वर्ब्स बताई हैं, हर स्ट्रक्चर बताया है, और हर तरीके के वाक्य बनाना भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, उसी तरीके से जब आपको पैसिव में सेंटेंसेस कन्वर्ट करने होंगे तो जो भी टेंस का नियम होता है, जो भी हमारे टेंसेस होंगे, उसको आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, तभी आप पहचान पाएंगे। ठीक है, तभी आप कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो एक्टिव के मैंने जो भी नियम होते हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, वो मैंने एक तरफ लिखे हैं, और जब एक्टिव से पैसिव में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो उसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हमारे चेंज हो जाते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, लिखने से कोई मतलब नहीं है, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपके लिए कि टेंस हमारे 12 होते हैं, लेकिन हम लोग जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो पैसिव में सिर्फ 8 टेंस के ही पैसिव वॉइस बनते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्यों 8 के ही बनते हैं, तो क्या आपको पता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? मुझे लगता है बहुत से लोगों को पता होगा और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो जिनको नहीं पता है उनको मैं ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, अभी धैर्य रखिए, पहले नियम पे आते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट का नियम ये है, एक्टिव में सिंपल जो सेंटेंस होता है हमारा, उसका नियम आप जानते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो सब्जेक्ट में यस या यस लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस है यस, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये नियम बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है। जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे और सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो आपको क्या करना है कि इज एम आर का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर का प्रयोग करेंगे एंड उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसा कि मैंने बताया है कि नियम हमारा ये कहेगा कि वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही होगी। ठीक है, क्लियर है। प्रेजेंट डेफिनेट का ये है, पैसिव में जब होगा हमारा वाक्य तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, ठीक है, मैं पत्र लिखती हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया। एक्टिव में पत्र लिखा जाता है मेरे द्वारा, तो इसमें हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का क्या रूल है, हेल्पिंग वो हमारा डिड होता है एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ये पता है आपको। ठीक है, जब हम पैसिव की बात करेंगे तो हमें वॉज वर का प्रयोग करना है, वॉज वर का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एंड देयर आफ्टर वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है। पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है कि पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। आगे फ्यूचर इंडेफिनिट की जब बात करेंगे, विल और शैल जो होगा हमारा जो होता है, जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो विल शैल के बाद हमें बी लगाना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। विल शैल बी देयर आफ्टर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग आप जानते ही हैं, इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब कि वर्ब में आईएनजी ऐड होता है। ठीक है, जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या करना है कि इज एम आर के बाद बीइंग का प्रयोग करना है। बीइंग का, BEING, बीइंग का प्रयोग करना है।
उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी हमारी, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो नियम होता है हमारा एक्टिव में वॉज वर एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। लेकिन जब आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वॉज वर के बाद आपको बीन का प्रयोग करना है, देयर आफ्टर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बात आती है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ग्रामर का कुछ नियम होता है, कुछ रूल होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जिसको सेटिस्फाई करना होता है, ठीक है। और जो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है ना, वो उस नियम को लागू नहीं करता है, उस नियम को सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। कैसा नियम है, कैसे सेटिस्फाई नहीं करता, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इसीलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। बनाने को तो कैसे भी हम बना ही देंगे, ठीक है, बनाने वाले तो बना ही देते हैं, बट नियम हमारा यही कहता है कि नहीं बनता है, ठीक है, नहीं बनता है। क्लियर समझिए, नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। जब आप इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आप हैज़, हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आपको बीन का प्रयोग करना है, बीन, BEEN, बीन का प्रयोग करना है, उसके बाद आप V3 का प्रयोग करेंगे, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस हैड V3, क्लियर है। पैसिव में जाएगा तो हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन V3। नेक्स्ट एंड लास्ट आठवां टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नियम है विल हैव V3। यहाँ पे मैं भूल गई हूँ, यहाँ पे आप लिख लीजिए, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव प्लस V3, ठीक है। जब आप इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा विल हैव बीन V3, ठीक है। अब जो आगे हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सिंस फॉर वाला, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन तीनों का भी नहीं बनता है पैसिव वॉइस, ठीक है। क्यों नहीं बनता है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अब बात करते हैं जो ये हमारे चार जो टेंस हमारे बच जाते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इन चारों का क्यों नहीं बनता है, ठीक है। बहुत से लोग ये नहीं बताते हैं, लेकिन मैं आज आपको ये बताने जा रही हूँ कि इन चारों टेंस का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ बनाने को आप बना सकते हैं, बनाने को तो कुछ भी हो सकता है, कहने को तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट नियम हमारा ये कहता है कि नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं जो आपको सेटिस्फाई करना होगा, उस रूल पे चलना होगा। जैसे मैंने बोला कि जो नियम बनाए गए हैं उसी नियम पे ही आपको चलना है। कुछ नियम बनाए गए हैं ग्रामर में जिसको फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है। तो बस उसी नियमों को ये चारों टेंस जो है वो फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। वही मैं आपको बताने जा रही हूँ, चलिए देखते हैं, समझते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन या फिर हैव बीन एंड V4 और उसके बाद सिंस फॉर लगता है, ठीक है। जो हमारा पैसिव वॉइस होता है वो हमारा ये कहता है कि मुझे वर्ब की अलग से थर्ड फॉर्म चाहिए ही चाहिए, मुझे वर्ब की अलग से थर्ड फॉर्म चाहिए ही चाहिए, ठीक है, वो ये कहता है। और साथ ही साथ टेंस हमारा ये कहता है, टेंस के जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं वो भी ये कहते हैं कि मुझे अपनी अलग से एक फॉर्म चाहिए, ठीक है। पैसिव वॉइस ये कहता है कि मुझे अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म अलग चाहिए, मुझे टेंस से कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपनी पैसिव वॉइस की एक अलग फॉर्म चाहिए जो कि है थर्ड फॉर्म। और हमारा टेंस का नियम कहता है कि मुझे भी अपनी एक वर्ब की फॉर्म चाहिए, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे वो थर्ड फॉर्म हो, चाहे वो फोर्थ फॉर्म हो, मुझे एक फॉर्म चाहिए। जिसके लिए एक मीडिएटर बनाया गया है जिसको आप लोग जानते होंगे बीइंग, बीन, ठीक है, आप ये जानते हैं, ये हमारे मीडिएटर हैं, ठीक है, जो आके सुलह कराते हैं कि ठीक है भाई मैं आपको अलग दूंगा, मैं आपको अलग दूंगा, ठीक है। और जिनके साथ मेरी नहीं बनती है वो भाई अपना अलग कर ले, वो मेरे से अलग हो जाए, ठीक है। तो इन तीनों की इन आठों के साथ बन गई। आप देख रहे हैं विल शैल के साथ बी चला गया, इज एम आर के साथ बीन चला गया, हैज़ हैव के साथ बीन चला गया, ठीक है, ठीक है।
अब जो ये हमारे 4 टेंस बचते हैं वो देखिए क्या कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो आप ये बताइए कि हैज़ हैव बीन मतलब ये तो इसके साथ जा रहा है। ठीक है, हैज़ बीन हैव बीन। ठीक है, अब मैं ये बोलूँ कि अब टेंस बोलेगा कि मुझे अपना वर्ब की फॉर्म चाहिए, तो आप ये बताइए कि बीन ये तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, हैज़ बीन हैव बीन। तो एक साथ हम 2 मीडिएटर नहीं लेके चल सकते हैं ना, ये हमारा वाक्य नहीं ना बन पाएगा। हैज़ बीन बीइंग, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं। ठीक है, हैव बीन बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं। ठीक है, ये क्या रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं? ये रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, इसीलिए चाहे आप इसकी बात कर लीजिए चाहे आप इसकी बात कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, इज एम आर हमारा कहता है कि मुझे वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहिए, मुझे चाहिए। ठीक है, तो जो ये बीन है, ये जो बीन है वो बीच में आ जाता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नियम को सेटिस्फाई कर देता है कि ठीक है मैं आपके साथ हूँ, इज एम आर प्लस बीइंग। ठीक है, फोर्थ फॉर्म लग गई और इसने टेंस के नियम को सेटिस्फाई कर दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो आ रही है वो पैसिव वॉइस के नियम को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि इज एम आर के बाद जब बीइंग आ रहा है तो वो टेंस के नियम को सेटिस्फाई कर रहा है और उसके बाद जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है वो पैसिव वॉइस को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो हैज़ बीन हैव बीन के बाद मुझे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी चाहिए, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है 2 मीडिएटर एक साथ आना? ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये तीनों जो टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। क्लियर है? अब बात आती है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, विल शैल आप जानते हैं हमारा मॉडल होता है, हमारा मॉडल होता है ना। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नियम ये है कि विल बी के बाद B4 आता है। सेम हम विल शैल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। तो जो ये बी है वो ऑलरेडी एक फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, बी वॉज बीइंग बीन। ठीक है, आप जानते होंगे। तो जो ये बी है ये ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म है। अब फर्स्ट फॉर्म के बाद हम फिर से बी के बाद बीइंग लगा सकते हैं? हम नहीं लगा सकते हैं। फिर उसके बाद हमें V3 लगाना होगा। तो ये हमारे 2 मीडिएटर आ जाते हैं बीच में। ठीक है, 2 बार आ जाएंगे बी बीइंग। तो ये हमारा जो है वो रूल्स को, ग्रामर के रूल्स को सेटिस्फाइड नहीं करते हैं, इसीलिए इन चारों का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। मुझे लगता है कि आपको इन चीज़ों से समझ में आ गया होगा कि क्या रूल है, क्या नियम है, कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, एक्टिव में क्या हमारे नियम लगते हैं, पैसिव में हमारे क्या नियम लगते हैं, आप लोग थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अब इसके बाद वाली वीडियो में ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, मुझे सब कुछ क्लियर चाहिए। ठीक है, तो मैं एक साथ नहीं लेकर के चलूँगी। अभी ये नियम आप एक बार फिर से पढ़िएगा। ठीक है, एक बार आप फिर से पढ़िएगा। उसके बाद इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको हिंदी में वाक्य बनाना बताऊंगी। पहले तो खुद अपने दिमाग में बनाइएगा कि पैसिव में वाक्य कैसे बनते हैं हिंदी में। एक्टिव में तो मुझे पता है, पैसिव में कैसे बनते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद उसे ट्रांसलेट करना सीखेंगे। एंड जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो बच्चे हैं, जो हाई स्कूल में हैं, इंटर में हैं, उनके लिए इंग्लिश में जो एक्टिव से पैसिव में जो कन्वर्ट करते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे हर तरीके से। ठीक है, हर तरीके के जो नियम लगते हैं वो हर तरीके के नियम हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके लिए आप चिंता मत करिएगा। फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक वाक्य ट्रांसलेट करके बता दे रही हूँ कि कैसे बनता है। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ। जैसे कि ठीक है, ये है हमारा सेंटेंस, मैं पत्र लिखती हूँ। ठीक है, ये तो हमारा सीधा सा है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? आई राइट अ लेटर, राइट, आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखती हूँ। ठीक है, अब इसको आप जो पैसिव में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, तो
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे तो क्या हो जाएगा, अ लेटर। ये प्रेजेंट डिफिनिट टेंस है, प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का क्या है, पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या है नियम, अ लेटर इज रिटन बाय मी, अ लेटर इज रिटन बाय मी। ठीक है, ये हमारा पैसिव में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मैंने जैसे बोला था कि प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करते हैं, मैंने आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी लिख करके बताया था। ठीक है, उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे, अ लेटर इज रिटन बाय मी। ठीक है, अब इसको आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करिए। ठीक है, एक पत्र लिखा जाता है। ठीक है, एक पत्र लिखा जाता है, मेरे द्वारा भी है, मेरे द्वारा मैंने छोड़ दिया, एक पत्र लिखा जाता है, लेटर इज रिटन। ठीक है, एक पत्र लिखा जाता है। ठीक है, और भी इसी तरीके से कई तरीके के वाक्य हैं जो हम लोग बनाना सीखेंगे। फिलहाल मैंने सिर्फ आज आपको नियम बताया है, मैंने आपको ट्रांसलेट करना नहीं बताया है। अगली वीडियो जल्द ही आएगी ताकि आप ये सब रूल भूलें ना और आप तुरंत उसको ट्रांसलेट कर पाएँ। ठीक है, तो अगली वीडियो जल्द ही आएगी, तो आप सारे रूल्स और सारे नियम अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि फटाफट आप ट्रांसलेट कर पाएँ। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछेगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत ही बेसिक में पढ़ा रही हूँ, सभी को समझ में आ जाएगा बहुत ही आराम से, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।